अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, 295 सी लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। लेकिन असी उदों खुशी मनावांगे जिदों लेकिन ये पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, उसकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे जेड़ा आईने पाकिस्तान है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक हैं। 295 सी ਦਾ मतलब है कि जेड़ा हुजूर दी बेअदबी करे या किसी भी नबी दी शान दे अंदर बेअदबी करे तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ਉਹਦੇ नापाक वजूद कोलों पाक सरजमीन ਨੂੰ पाक कर दिता जाए। तो तुम क्या समझते हो कि मैं पीछे हट जाऊंगा? ना 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 ना, मैं तुम्हारी रोटी रोजी भी बंद करांगा। आप क्या समझते हो मुझे जेल में डलवाओगे तो इसका मुझे कोई नुकसान होगा? ना, मैंने जो कुछ रिकॉर्ड करवाना है वो तो करवा दिया है। कि मिर्जा जेल में दा उस्ताद अब्बा भी कोई नहीं है। मैं इन्होंने कहा कि मेरा अब्बा होया जिदी कबर मदीने च है, तू दस तेरा अब्बा कौन है? ਤੁਹਾਡਾ कोई नवा अब्बा आंदा अपना ना ठोक के विच टुट जांदा है। हाँ मैं तुम सही कह रहे हैं। नहीं, मैं कल ओदी एकेडमी दे बाहर सर दे टाइम ऐसा लगा मेरा मजाक। अल्हम्दुलिल्लाह तुहानू मुबारक होवे, नहीं, आले सुन्नत नू मुबारक होवे। नहीं। पूरी दुनिया दे अंदर इस वक्त आले इस्लाम रबीउल अव्वल बड़ी खुशी नाल मना रहे हैं। रुको जरा सबर करो। बाबे ते शाही कोई नहीं। यकीन करो ये इतनी बार बोला कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा बाबों पे तरस आना शुरू। क्योंकि पहले उसूल है कि जिदों रमजान आंदा है शैतान फड़िया जांदा है। ਅੱਛਾ रबीउल अव्वल आया शैतान दा बच्चा भी फड़िया गया। तवज्जो मेरी गल सुनते जाओ बस। फिर अगली गल है वे अल्हम्दुलिल्लाह 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 ओ सुभान अल्लाह। कि उन्हें पूरी दुनिया के अंदर हुजूर दे हर गुलाम दा सीना छलनी कीता सी। हमने कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। आज हुजूर दे हर गुलाम दा सीना ठंडा हो गया क्योंकि ओदे ते 295 सी भी लग चुकी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साउंड वाले किथे बैठे, हाथ खड़ा करो। हाँ भाई ओ मैनू दसो ते सही। ਔਰ ਕੁੱਤਿਆ ਤੇਰੇ ਦੇ 295 सी लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी? समझते तो हैं, उनका कीदा है। जाए मुनाजरे रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। तवज्जो तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੌਮ ਹੋਇਆ नहीं पता लगा। वो कहते हैं जो बुखारी मुस्लिम है वो बगैर उस्ताद के इंजीनियर, वो क्या कहते हैं अपने उस्ताद बता दे कौन कौन से। मेरे उस्ताद अहमद बरेलवी साहब है। आप हमारे साहब रेलवी साहब की गलतियां निकाल रहे होते हैं, कभी उनको कह रहे होते हैं उस पर लानत करती है, उस पर लानत करती है। नहीं, गलतियां जो है वो अपनी जगह है। मैं सिर्फ एक शख्स को मासूम मानता हूं जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही अहले सुन्नत का अकीदा है, हम किसी को मासूम नहीं मानते। अहमद बरेलवी साहब मेरे उस्ताद है, मैंने कुरान उनसे पढ़ा है। अब आप सोच रहे होंगे अहमद बरेलवी तो 1921 में फौत हुए, मैं 1977 में पैदा हुआ, रूहानी तौर पर पढ़ा है। क्योंकि अगर बाजीद बुस्तामी के मरने के 60-70 साल के बाद अबुल हसन खरकानी उनका रूहानी मुरीद हो सकता है, जिसने उनको ना देखा, उसके अब्बे ने भी शायद ना उनको देखा हो, तो मैं रूहानी मुरीद नहीं हो सकता अहमद बरेलवी साहब का। लेकिन ये तफन्नुन के तौर पे था। अहमद बरेलवी साहब ने उर्दू में जो तर्जमा किया कंजुल ईमान, वो उन्होंने कमाई करने के लिए नहीं किया, उन्हें तो अरबी आती थी। उन्होंने इसलिए किया ताकि हमारी वामुन नास तक ये बात पहुंचे कि कुरान में क्या लिखा है। तो अहमद बरेलवी से बेहतर तर्जमा ना खादिम रिजवी साहब कर सकते हैं, ना डॉक्टर तैयब कादरी कर सकते हैं, ना कोई आलम दीन और बरेलवियों का कर सकता है। अहमद बरेलवी से बेहतर तर्जमा कोई नहीं कर सकता। मैंने उनका तर्जमा पढ़ा, गोया कि मैंने अहमद बरेलवी से डायरेक्ट कुरान पढ़ा। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि मैंने बगैर उस्ताद के पढ़ा है? बुखारी मुस्लिम के तराजिम अगर मैं पेश करता हूं, मैंने गुलाम रसूल सईदी साहब की सही मुस्लिम जो 6 जिल्दों में छपी हुई है, 7 जिल्दों के अंदर वो पढ़ी है। और गुलाम रसूल जो रिजवी साहब थे 13 जिल्दों में बुखारी लिखी है, मैंने वो पढ़ी है। मैंने उस्तादों से पढ़ा है क्योंकि उस्तादों को अरबी आती थी, उन्होंने उर्दू में जो शुरुआत लिखी है वो मेरे लिए लिखी है। तो हमारा स्टेटस वही है जो साहबे कराम बगैर पढ़े लिखे हुजूर की अरबी बात सुन के समझ लेते थे कि ये क्या बात है, हालांकि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अहमद बरेलवी साहब का उर्दू तर्जमा सुन के आप और मैं डायरेक्ट समझ सकते हैं कि आला हजरत ने जो कुरान का तर्जमा किया, कुरान में ये लिखा हुआ है। क्या इय्या का नाअबुदु व इय्या का नस्तईन का तर्जमा अहमद बरेलवी ने ये किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद उन्होंने तर्जमा किया है, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहें। प्रैक्टिकली वो बेशक बाबों को पुकारते रहे हो, कुरान में उन्होंने तर्जमा ठीक किया, तो मैं आला हजरत की बात मान रहा हूं। यही नहीं अभी और सुनिए। और गुस्ताखे रसूल जहन्नमी 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 जहन्नमी। ओ भामे जनाब जेल में चोबे अच्छा ते भामे होवे जनाब ओ वक्त दा गवर्नर अच्छा ते भामे हो जनाब होवे मलून कोई दुनिया दा। अच्छा साडा नारा एको ही है, मन सब्बा नबी जान, मन सब्बा नबी जान, मन सब्बा नबी जान। रुको जरा,
सबर करो, अभी बताते हैं तुम्हें। ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਨਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ वो कहता है कि हमें बाबा जी ने जो हदीस बताई है मनसब्बा नबियन फक्तुलूह, वो जाली है। वो कहता है, अच्छा इससे क्या पब्लिक को इश्ताल दिला रहे हैं कि यानी वो गुस्ताखे रसूल का हमायती है और हमारे बाबा जी ने हमें जो हदीस बताई है मनसब्बा नबियन फक्तुलूह, वो रवायत जाली है। और भाई मैं नहीं कहता जाली है, हमारे और तुम्हारे मुश्तरका जो मुहद्दिसीन हैं अहले सुन्नत के, उन्होंने उस हदीस को फ्रॉड कहा हुआ है और प्रिंट बरेलवियों ने किया हुआ है। इनको इनकी किताबें भी मैंने पढ़ानी है। बरेलवियों ने अल मौजमुल औसत इमाम तबरानी की किताब प्रिंट की है, उस हदीस के फुट नोट के ऊपर बाकायदा कमेंट्स अरबी में लिखे हुए हैं कि इसमें जो उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद रावी है वो इमाम नसाई के नजदीक कज़्ज़ाब था, यानी झूठी हदीसें घड़ता था वो। और यही हदीस मजमू ज़वाइद के अंदर आई है, वो भी बरेलवियों ने प्रिंट किया। मजमू ज़वाइद इमाम इब्न हजर अस्कलानी जो मशहूर मुहद्दिस हैं, अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी, जिन्होंने फतुल बारी लिखी सही बुखारी की शरह, उनके उस्ताद ने लिखी है मजमू ज़वाइद, वो भी उर्दू में आ चुकी है। इमाम हैसमी अल-मुतवफ़ा 807 हिजरी, उन्होंने बकायदा इस हदीस के नीचे लिखा है कि इस हदीस में जो रावी है उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद, जो इमाम तबरानी का उस्ताद है, इसके बारे में इमाम नसाई ने फरमाया कि ये कज़्ज़ाब है, झूठा है। लो समो, और मत्थे मेरे मार रहे हैं कि जी ये हमारे बाबा जी की बताई हुई हदीस को जाली कहता है। तो आंटे बाबा जी को कुरान हदीस दा पता ही नहीं सी, वो तो यही कहता सी कि इकबाल को मैं पूछा था, इकबाल फरमाता है कुरान को कदे नहीं उन्हें पूछा। मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से ये बात सामने आ चुकी है कि उन्होंने ऐसा कोई गुस्ताखाना अमल नहीं उनसे सरजद हुआ, लिहाजा जजेस ने, वकला ने और इंतजामिया मुल्क के जितने इदारे हैं उन्होंने तहकीक की है उस बात की जिस बात के तहत वो FIR काटी गई थी। उसमें ये सरीहन नजर आ गया है उनको कि ये गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गुस्ताखी मजहब का मुर्तकिब होना इसमें नहीं पाया जाता। इस FIR में या इन दफात के पेश नज़र जो देखने में चीज़ आई है वो यही है कि वो गुस्ताखी के मुर्तकिब नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा चूँकि जजेस के मयार का है इंसाफ का, और जिस इंसाफ के साथ वो जिस कसौटी पे परखते हैं मुल्ज़म को या मुजरम को, या जो दफात का वो मुताला करते हैं या जो बहस देखते हैं वो वकला की, उसके पेश नज़र ये मेरे ज़राया ने बताया है कि तो अब इस फैसले पे जजेस और अदालतें और वो तमाम इदारे इस पहुंच चुके हैं इस नतीजे पे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जो इंजीनियर हैं वो मुर्तकिब नहीं पाए गए। नाज़रीन, मिर्ज़ा इंजीनियर के हवाले से मुसलसल हम बात करते आ रहे हैं और आपको यकसर इस पर हम अपडेट करते रहे कि मिर्ज़ा इंजीनियर जो है उसकी रिहाई के लिए काम कंप्लीट किया जा चुका है। आज से लेकर 2 से 3 दिन तक किसी भी वक्त उसकी रिहाई जो है वो मुतवक्किल है। हो सकता है आज रिहा कर दिया जाए, हो सकता है कल रिहा कर दिया जाए, हो सकता है परसों रिहा कर दिया जाए। इस हफ्ते के अंदर अंदर उसकी रिहाई जो है उसकी कंफर्मेशन बता दी गई है। तो ये जो एंकर है वो हमेशा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के खिलाफ बात करता है, तो इसने ये जो खबर दी है तो कि इंजीनियर साहब को 3 से 4 दिन के अंदर जाओ रिहा कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका कोई सोर्स होगा। लेकिन मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको बता दूं तो मेरे पास कोई भी फ़िलहाल ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि मुझे कहीं से भी जो ऐसा कंफर्म नहीं हुआ कि इंजीनियर साहब को जाओ इसी हफ्ते 3 से 4 दिन के अंदर जाओ रिहा कर दिया जाएगा। कोई भी इस वाज़ेह खबर आएगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता दूंगा।